हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सनी चांडे और मैं इस चैनल में आपके लिए क्रिप्टो करेंसी की इंफॉर्मेशन और उसकी एजुकेशन के लिए मैं वीडियोस लेके आता हूँ। इस वीडियो में मैं आपके लिए क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, लाइव अपडेट्स दूंगा। इस वक्त दुनिया में क्या चल रहा है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी और डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में। और इसी के साथ साथ मैं इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताऊंगा जिसने फिर से भविष्यवाणी की है, जो पहले भी क्रिप्टो करेंसी की भविष्यवाणी करता है और उसकी बात काफ़ी हद तक सच रहती है। तो एक उनके बारे में बताऊंगा और इसके अलावा बहुत सारी और लेटेस्ट अपडेट्स क्रिप्टो करेंसी के लिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर क्लिक करिए और और नई अपडेट्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलते हैं पहली खबर के लिए। एलोन मस्क, जैक डोर्सी और कैथी वुड, कल एक डिस्कशन होने वाली है बिटकॉइन लाइव। वहाँ पे एक इवेंट है बी वर्ड इवेंट में। ये सब आपस में जुड़ेंगे और डिस्कशन करेंगे ऑन बिटकॉइंस। आपको बता दें कि एलोन मस्क सीईओ हैं टेस्ला के और स्पेस एक्स के, और जैक डोर्सी आपको पता है कि सीईओ हैं स्क्वायर इंक के एंड ट्विटर के। तो आपस में उन्होंने बातचीत करने का बी वर्ड इवेंट पे ही बात हुई है। तो कल ये लगभग 12 बजे ईडीटी कल शुरू होगा इवेंट। और मैंने लिंक आपके लिए इसी पे सामने आपके लिंक है। बेसिकली ये जो एक इवेंट हो रहा है इसमें बिटकॉइन फोकस्ड इनिशिएटिव है, जिसका एम एक बेसिकली मेन स्ट्रीम नैरेटिव्स हैं बिटकॉइन के बारे में, जो धारणाएं हैं लोगों की उसके बारे में डिस्कशन होगी। उसको जस्टिफाई करेंगे, क्या मिथ्स हैं तो उसके बारे में बताएंगे, और इंस्टीट्यूशंस कैसे इसको अपना सकती हैं नए, और एक तरह से अवेयरनेस रेज करनी है डिफरेंट नेटवर्क्स में जिनको सपोर्ट चाहिए। तो ये उसके बारे में इवेंट है। तो उसमें एलोन मस्क कल और जैक डोर्सी, कैथी वुड, उसके अलावा बहुत सारे और भी प्रेजेंटर होंगे और स्पीकर्स होंगे। तो कल हम इसके साथ जुड़ेंगे और मैं कल आपको इसके साथ लाइव अपडेट्स दूंगा क्या डिस्कशन हो रही है तो उसके बारे में। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि एलोन मस्क और जैक डोर्सी का लास्ट मोमेंट तक फाइनल नहीं था कि ये इवेंट में शामिल होंगे कि नहीं होंगे। और अगली खबर पे बढ़ते हैं। बिटकॉइन इस वक्त 30,000 डॉलर के नीचे जा चुका है, और आप देख सकते हैं कि इसकी प्राइसेस काफ़ी नीचे जा रही है। और लगभग अगर कहें कि पिछले 24 घंटे में तो बिटकॉइन अकेला, पहला बिटकॉइन 19 बिलियन डॉलर्स नीचे जा चुका है एक 24 घंटे के अंदर। और बीटीसी अदरवाइज कमांड 46.7%, पूरी जितनी आपकी वॉल्यूम है क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगे हैं उसके अंदर 1.19 ट्रिलियन है डॉलर्स। इथेरियम का बेसिकली कैप्चर 17.1% है, और इथेरियम इज स्वैपिंग फॉर 1757 पर यूनिट। तो इसका रेट यहाँ पे चल रहा है और ये भी नीचे गया है 5.7% ऑन ट्यूसडे। तो पिछले 7 दिन का अगर स्टैट देखें तो अकेला इथेरियम लगभग 11.9% नीचे जा चुका है अपने मौजूदा जो रेट थे पुराने। द बिगेस्ट लूज़र जो है इन द टॉप 10 क्रिप्टो मार्केट कैप पोजीशंस में पोल्का डॉट है, जिसने कि लगभग 26% नीचे गया। और उसके बाद कार्डेनो आते हैं एडीए, जिसके 19.3% नीचे गया है। उसी के साथ डॉजिकॉइन है जो कि 18% पिछले हफ्ते नीचे गया है। इसी के साथ जो है द ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन है ऑफ ऑल द क्रिप्टो कॉइन्स इन एग्जिस्टेंस इज 1.19 ट्रिलियन, अभी मैंने जैसे आपको बताया। और इट इज़ डिक्रीज बाय मोर देन 6% इन द लास्ट 24 आवर। 24 घंटे में, पिछले 24 घंटे में ये 6% नीचे गई है। उसके बाद लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट कुछ ऐसे भी हैं क्रिप्टो करेंसी में जिन्होंने
उछाल कर रहा है या परफॉर्म कर रहा है, जिसके कारण थोड़ी सी ये ठीक है स्थिति, तो वो है स्टेबल कॉइन्स। तो स्टेबल कॉइन्स एक ऐसी क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनमें वॉलेटिलिटी नहीं होती है, जिनके ज़्यादा नीचे ऊपर बहुत नहीं रेट होते। दे शेयर ए लॉट ऑफ द सेम पावर्स एज इथेरियम बट देयर वैल्यू इज स्टडी। लगभग एक तरह स्टेबल रहती, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं रहती, मोर लाइक ए ट्रेडिशनल करेंसी, जैसे कि हमारी आम करेंसी होती है। सो यू हैव एक्सेस टू स्टेबल मनी दैट यू कैन यूज़ ऑन इथेरियम। तो इसके अंदर द कॉइन ऑनर सेड लियो एलियो टॉप मार्केट परफॉर्मर है आज का। और इसके साथ ही स्टेबल कॉइन्स हैं, जैसे कि सबसे पहले दाई है, टी यू एस डी है, बी यू एस डी, यू एस डी सी, यू एस डी टी, एच यू एस टी एंड पैक्स, ये टॉप परफॉर्मर ऑफ द डे है। 52.18% ऑफ बी टी सीज मार्केट शेयर इज ट्रेडेड इन यू एस डी टी। आज के ये बिल्कुल आज के ये हैं, उसमें बाकी 51.09% और वो इथेरियम की ट्रेड्स हैं। आल्सो इन टीथर, वो भी यूएसडीटी है। और पिछले 24 घंटे का वॉल्यूम जो है ऑल क्रिप्टो एसेट्स का इन एग्जिस्टेंस हैज़ जम्प्ड ओवर 15% टुडे एंड इट इज़ अराउंड $67.7 बिलियन। टीथर जो कि यूएसडीटी है, इसकी लगभग 47.7 बिलियन, 47.7 बिलियन डॉलर्स का वॉल्यूम है। और लगभग ये 70.45% ऑफ ऑल द ग्लोबल ट्रेड्स, ये जितने भी रिकॉर्डेड हुए हैं ग्लोबल ट्रेड्स में ट्यूसडे मॉर्निंग में, ये टीथर का था उसमें। तो ये अब तक की लाइव अपडेट थी। ये आपके सामने कुछ पिक्चर है सारी करेंसीज़ की जो लाइव इस वक्त रेट्स हैं इनके, आप देख सकते हैं। बिटकॉइन के $30,000 से नीचे जा चुका है, 29,000, यह भी फ्लक्चुएट कर रहा है। तो ऐसे ही पीछे इथेरियम भी है, आप देख सकते हैं। पिछले जो पूरा ग्राफ है उनका पूरा लाल है और बिल्कुल रेड है, नीचे गिरता जा रहा है लगातार। और ऐसे ही आपके सामने टीथर है, ये लगभग स्टेबल ही है। देन बिनेंस कॉइन है, ये भी लगभग 5.5% के दर से परसेंटेज से नीचे गया। कार्डेनो भी 5.5% से, यूएसडी कॉइन भी ये 0.03%। देन एक्सआरपी है 4.5, लगभग 4.5% नीचे गया। तो ये कुछ ताज़ा रेट थे। अब जो अगली खबर है, मेजोरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस टू होल्ड डिजिटल एसेट्स इन नियर फ्यूचर, सर्वे सजेस्ट। से एक सर्वे हुआ था फिडेलिटी डिजिटल एसेट्स के द्वारा, उसमें बोला गया कि लगभग 70% इंस्टीट्यूशन जो इन्वेस्टर्स हैं वो डिजिटल एसेट्स को अगले आने वाले कुछ सालों में वो अपने एसेट में पोर्टफोलियो के अंदर ज़रूर दाखिल करेंगे। ऐसा एक सर्वे के अंदर हुआ है। सर्वे के अंदर लगभग जो कि कंडक्ट करवाया था कोलिशन ग्रीनविच में, उसमें 1100 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे। उन्होंने कहा कि पिछले दिसंबर से लेके अप्रैल 2021 के बीच में जो सर्वे हुआ था उसके अंदर ये उसके पॉइंट्स हैं आपके सामने। इसमें हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स थे, फैमिली ऑफिसेज थे, डिजिटल एंड ट्रेडिशनल हेज फंड्स थे, फाइनेंशियल एडवाइज़र्स थे एंड एंडोमेंट वर पोल्ड। ये नामपस में इनकी पोल करी गई थी, वहाँ से ये रिज़ल्ट निकले। और उसमें से लगभग हाफ, आधे से ज़्यादा ने कहा है कि दे हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन डिजिटल एसेट्स, उन्होंने ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसीज खरीदी हुई हैं। और इन ए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस 100 CFOs, उनके फंड्स, उन्होंने कहा कि लगभग 7.5 या 7.2% ऑफ देयर एसेट्स हैं वो क्रिप्टो करेंसीज हैं, या फिर वो 2026 तक उसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे, जो कि लगभग $300 बिलियन की होगी। एक और सर्वे था, जेपी मॉर्गन का सर्वे करवाया गया, उन्होंने 3,000 इन्वेस्टर्स के ऊपर करवाया। और उसके रिज़ल्ट्स लास्ट मंथ में जो शो हो रहे हैं वो उसके अंदर ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ देम, जिसको कि 95% कह सकते हैं, वो बिलीव करते थे कि ये क्रिप्टो करेंसी बेसिकली फ्रॉड है क्रिप्टो वर्ल्ड में। और सिर्फ लगभग 10% ही प्रोफेशनल्स हैं जो कि ट्रेडिंग कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज के अंदर मूवमेंट में। ये एक धारणा है लोगों की, इन्वेस्टर्स की। और एज प्राइवेट इन्वेस्टर्स हाउएवर 40% ऑफ द रेस्पॉन्डेंट्स एडमिटेड ऑफ टू बीइंग एक्टिव इन द क्रिप्टो मार्केट। ये एक जेपी मॉर्गन का सर्वे बता रहा है। इसके सामने भी आपके रेट्स हैं, बिटकॉइन का आप देख सकते हैं 29,957।
तो ये डॉलर इतने डॉलर $30,000 के नीचे जा चुका हुआ है रेट इस वक्त, लगभग पिछले 2.84% नीचे जा चुका है। फिर नेक्स्ट खबर पे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, एक पॉजिटिव खबर भी कह सकते हैं जिम्बाब्वे के लिए। उन्होंने एक प्रपोज जिम्बाब्वे प्रपोजेस इंक्लूजन ऑफ वेस्प्स को उन्होंने इंक्लूड करा है इन अपने सिक्योरिटी लॉ के अंदर। और बाकी जनों ने जो धारणा है वो कह रहे कि एक राइट स्टेप है डायरेक्शन में। अब जिम्बाब्वे गवर्नमेंट ने रिवील करा है कि उनकी इंटेंशंस क्या है कि एक सिक्योरिटी को वर्चुअल एसेट प्रोवाइडर्स के साथ में उसको वाइडन करेंगे। उनका कहना है कि उनके वर्ड्स हैं, द मनी लॉन्ड्रिंग एंड द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट विल बी अमेंडेड। मनी लॉन्ड्रिंग लॉ है और द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट है, उसको उसमें चेंजेस करेंगे ताकि उसमें कुछ आइडेंटिफिकेशन हो सके, असेसमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हो सके, और कोई टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क हैं तो अगर वो अराइज होते हैं तो इन रिलेशन टू वर्चुअल एसेट्स या क्रिप्टो करेंसीज या एक्ट्स या एक्टिविटीज़, तो उसमें ये चेंजेस कर रहे हैं। अब इन हिज रिएक्शन टू जिम्बाब्वे गवर्नमेंट अमेंडमेंट प्रपोजल, प्रॉस्पर मवेदजी प्रोमिनेंट प्रोपोनेंट ऑफ फॉर क्रिप्टो रेगुलेशन, उन्होंने इसकी वाहवाही करी है और इसको काफ़ी अच्छी राइट डिसीज़न माना है। और उन्होंने कहा कि कंट्री बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रही है। पहली बार उन्होंने डिजिटल एसेट्स को ऊपर अपने कमेंट्स दिए हैं और एक्सप्रेस करा है और जिम्बाब्वे लॉ के अंदर लेके आए हैं। और उनका मानना है कि ये पॉलिसी डेवलपमेंट हो रही है इस बेस में, लेकिन द क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोसेस टेक, ये पूरा प्रोसेस कितनी दिन लेगा या महीने लेगा, ये देखने वाली बात है। अगली खबर पे चलते हैं। ये अपने आप में एक नई खबर है, वेनेजुला के बारे में बता रहा हूँ कि म्यूज़ियम ऑफ बिटकॉइन माइनिंग हिस्ट्री ओपन इट्स डोर इन वेनेजुला। एक क्रिप्टो विला नाम का एक म्यूज़ियम है जो कि ओपन करा है आम लोगों के लिए, एग्जीबिशन के लिए, ताकि लोगों को उसके बारे में क्रिप्टो बिटकॉइन की माइनिंग किस तरह होती है, उसमें कौन कौन से हार्डवेयर यूज़ हो रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। ये जो म्यूज़ियम है जेरोक्स टावर इन शकाव इन कारकास, वहाँ पे ओपन करा गया। इसके इंस्टीट्यूशन ये अलो करेगा विजिटर्स को टू लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो करेंसी माइनिंग। ठीक है, पूरे पुराने तरह से कैसे शुरू हुआ था रूट से और अब तक का। तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ प्राइवेट इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय क्रिप्टो विला माइनिंग डेडिकेटेड कंपनी। तो विजिटर्स को अलो करा जाएगा डायरेक्टली, और रेफरेंस ऑन द इंटरनेट जो पैराना था उसके बारे में बताया जाएगा। इसके अंदर सारा कुछ है इधर, और जो जो देखना चाहते हैं कि एवोल्यूशन कैसे हुआ इक्विपमेंट्स का इन बिटकॉइन माइनिंग, उसके बारे में बताया जाएगा। और इसके प्रमोटर है म्यूज़ियम के जॉन टेलो ने, उन्होंने बोला कि एग्जीबिशन में ATI 5850 वीडियो कार्ड्स, जो कि कुछ मॉडल्स हैं ग्राफिक कार्ड्स के फॉर बिटकॉइन माइनिंग, वो भी दिखाई जाएंगे। और टेक्निकल डिपार्टमेंट फॉर द रिपेयर एंड सेल ऑफ इक्विपमेंट एंड स्पेयर पार्ट्स, तो वो भी एक होगा ताकि इसकी रिपेयर या सेल हो सके। तो काफ़ी हिस्ट्री वेनेजुला में लोगों को के लिए ओपन करा गया है बिटकॉइन की माइनिंग किस तरह होती है उसकी जानकारी देने के लिए। अब अगली खबर भी वेनेजुला के साथ ही जुड़ी हुई है। बेनेंस एंटर्स पॉपुलर वेनेजुला डॉलर इंडेक्सेस as currency plunges 10% in 1 week। अब बनांस एंटर कर चुका है, एक लीडिंग पीयर टू पीयर एक्सचेंज है इन वेनेजुला, इज़ नाउ प्रेजेंट इन सेवरल पॉपुलर डॉलर इंडेक्सेस इन द कंट्री। और इसी के साथ द प्राइस ऑफ यूएसडीटी ऑन Binance P2P peer-to-peer platform is now used to calculate the average price of the dollar with other P2P and electronic markets। और आपको बता दें कि वेनेजुएलन करेंसी जो कि बोलीवर है, it took a plunge last week losing 10% against the dollar as the government considers a currency redomination। 10% नीचे गिरी है डॉलर के मुकाबले उसकी वैल्यू। और अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो थोड़ा सा पिछले 2-3 दिन में इसमें ग्रोथ हुई है। बोलीवर ट्रेडेड आपके सामने उसके रेट्स लिखे हुए हैं, 12 जुलाई में क्या थे और 16 जुलाई के अंदर ये थोड़ा सा ग्रो करा है। और सेंट्रल बैंक ऑफ वेनेजुला वो वुड स्लैश 6 zeros ऑफ द नॉमिनल रेट
एंड वुड हैव टू प्रिंट न्यू बैंक नोट्स। उनको सेंट्रल बैंक ऑफ वेनेजुला को नए नोट भी छापने पड़ेंगे और इसका खामियाजा बेसिकली टैक्स कैलकुलेशन नंबर ऑफ़ कंपनीज और इंस्टीट्यूशन को हो रहा है, क्योंकि उनमें मुश्किल आ रही है कि डॉलर के प्राइस लगभग 3 मिलियन बॉलीवर से भी ऊपर है, तो कैलकुलेशंस कैसे करनी पेरोल्स में, टैक्सेस में, तो उसके कारण काफ़ी दिक्कत आ रही है। अगली खबर पे चलते हैं। मैं इसके बारे में आपको शुरुआती वीडियो में भी बता रहा था कि डेविड टाइस के बारे में, और बेसिकली मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और दे दूं कि आने वाली वीडियो में मैं आपको लाइव अपडेट्स तो दूंगा कि कल जो बी ट्रेड हो रही है एलॉन मस्क और स्पीकर्स के बारे में, बिटकॉइन के बारे में क्या बोल रहे हैं और उनकी राय क्या है और क्या डिस्कशन चल रही है। हो सकता है कि इसका क्रिप्टो करेंसी की मार्केट पे काफ़ी असर भी हो, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, रेट्स के बारे में भी। और मैं आपको बोल दूं कि अगर आप अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और क्रिप्टो करेंसी की न्यूज़ अपडेट्स मैं आप तक लेकर आऊँगा जल्दी, तो आपको बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करें। और अगर अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट्स करके भी ज़रूर बताइए, और क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, क्या किसके बारे में आप सीखना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी की किसी चीज़ के बारे में, कंसेप्ट के बारे में, मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। नेक्स्ट अगली खबर पे चलते हैं। डेविड टाइस के बारे में, ये फॉर्मर प्रूडेंट बियर फंड मैनेजर हैं। इन्होंने कहा कि बिटकॉइन इज़ वेरी डेंजरस टू होल्ड टुडे। वार्निंग्स जो दी हैं रेगुलेटर्स के ऊपर, ये उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है और फॉर्मर प्रूडेंट बियर फंड मैनेजर भी हैं। उन्होंने वार्निंग दी है कि बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करिए। उन्होंने बोला कि नेगेटिव स्टेटमेंट्स आई हैं सेंट्रल बैंकर से और रेगुलेटर से। इसके अंदर जिनका उन्होंने जिक्र करा है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड है, और उन्होंने बोला कि ही सेड दैट इट इज़ वेरी डेंजरस टू होल्ड बिटकॉइन टुडे। ये बेसिकली फॉर्मर प्रूडेंट बियर फंड मैनेजर हैं टाइस। ये जाने जाते हैं बेरिश बेट्स ड्यूरिंग बुल मार्केट्स पे लगाने के लिए। He now advises the advisor shares range इक्विटी बियर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF में, जिसमें लगभग $70 मिलियन का एसेट्स हैं अंडर द मैनेजमेंट। इन्होंने ही जिक्र करा था। बैंक ऑफ इंग्लैंड हैज़ बीन क्वाइट वोकल इन एक्सप्रेसेस इट्स व्यू ऑन क्रिप्टो करेंसी। और गवर्नर ऑफ ब्रिटिश सेंट्रल बैंक जो कि एंड्रयू बेली है, उन्होंने भी मई में बोला था कि क्रिप्टो करेंसीज आर डेंजरस एंड इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, कोई ठोस वैल्यू नहीं है। और उन्होंने साथ ही बोला था इन्वेस्टर्स को कि दे शुड पुट मनी इन द क्रिप्टो इफ़ दे एक्सपेक्ट टू लूज इट ऑल। अगर वो सारी पैसा खोना चाहते हैं तो आप ज़रूर लगाइए पैसे। और इसी को हामी भरते हुए प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक ECB क्रिस्टियन लगार्ड भी इनकी बात से राज़ी हुए थे। तो ये डेविड टाइस लाइव बता रहे थे कि इस वक्त बहुत रिस्की है, डेंजरस है बिटकॉइन में पैसे लगाने राइट नाउ। तो इन्होंने 2008 की मार्केट में से गिरने से पहले भी बोला था काफ़ी कुछ। और अगली खबर पे चलते हैं। एलॉन मस्क के बारे में आप शुरुआती में हुआ था, और अब मैं दोबारा बता रहा हूँ कि इन्होंने कल अपनी ट्विटर की जो DPFA से चेंज करी है और उसमें डॉज कॉइन के बारे में साथ लगाई है। टेस्ला और स्पेसएक्स के CEO हैं एलॉन मस्क। उन्होंने कंटिन्यू करा ट्वीट के बारे अबाउट द मीम क्रिप्टो करेंसी डॉज कॉइन, और ये बिल्कुल इसको सपोर्ट करते हैं डॉज कॉइन को। और उन्होंने बोला कि ही हैज़ चेंज हिज प्रोफाइल इमेज ऑन द ट्विटर टू इंक्लूड एन इमेज ऑफ द शिबू इनो डॉग दैट रिप्रेजेंट्स डॉजी कॉइन। उन्होंने अपने बेटे के बारे में बताया कि उनका बेटा अभी भी डॉज को होल्ड कर रहा है लाइक ए चैम्प। मीनवाइल जो असल में है डॉज कॉइन ट्रेडिंग वॉल्यूम सोड 1250% इन द सेकेंड क्वार्टर इन द वर्ल्ड्स मेजर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस अकॉर्डिंग टू द डेटा। तो ये कॉइन बेस का डेटा था, तो उसके अंदर खबर थी। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और मैं अगली जो वीडियो होगी कल मैं आपके साथ बी ट्रेड के बारे में, बिटकॉइन की जो एलॉन मस्क उसके अंदर होंगे, उसके बारे में लाइव जानकारी दूंगा और क्या कुछ डिस्कशन चली और उसका क्या क्रिप्टो करेंसी के ऊपर
मार्केट के ऊपर फ़र्क पड़ेगा उसके बारे में डिस्कस करूँगा। और आने वाले कुछ दिनों में मैं एक क्रिप्टो करेंसी की सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, एजुकेशनल सीरीज़ हैं। तो आप मेरे साथ जुड़ी रहिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।